आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने फिर से हमको ये टाइम दिया है। सो हे परमेश्वर के पवित्र जनों, और मैं आप सभी लोगों का भी मैं अपने इस एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और हे परमेश्वर के जनों, आइए इस टाइम में हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखना चाहते हैं। और आप जो है इस संदेश को, जो परमेश्वर का संदेश है, पूरा सुनिए। और इस संदेश के द्वारा आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। प्रभु इस संदेश के द्वारा जो है आपको आशीष दें, आपको जो है आशीषित करें प्रभु। और ये संदेश प्रभु को आपको जो है सही लगे, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जो है अपनी बात जरूर लिखिए। आइए परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं। हे परमेश्वर के लोगों, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक, आइए हम प्रभु के वचन को हम पढ़ लेते हैं। आप प्रभु के वचन को ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक अध्याय 10 वचन जो है 26। हाँ, मत्ती अध्याय 10 वचन 26 इसमें लिखा हुआ है। और इस संदेश का जो टॉपिक है, जो विषय है, ये है कि हम किससे डरें। हमको जो है किससे डरना चाहिए, ये विषय संदेश का। जो हम बताना चाहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद कहा है कि तुम मनुष्यों से मत डरो, जो शरीर को घात करते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, उनसे मत डरो। फिर हम किससे डरें? यीशु मसीह ने कहा है किससे डरना चाहिए। प्रभु ने कहा है तुम उससे डरो जिसको जो है मृत्यु के बाद जो न्याय करेगा, नरक में डालने का अधिकार है और उसको नरक से बचाने का भी अधिकार है। उससे डरो। वो कौन है? वो है हमारा स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह। हम लोग जो हैं मनुष्यों से मत डरें, परंतु परमेश्वर से डरें। और जो मनुष्य जो है परमेश्वर से नहीं डरता है, उसकी जो है हम कुछ पहचान बताना चाहते हैं। ये जो है ये बातें उसके जीवन में पाई जाती हैं। जो मनुष्य परमेश्वर से नहीं डरता है और जो डरता है, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान प्रभु के वचन के द्वारा हम बताना चाहते हैं। और जैसे कि लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य, हम पढ़ना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और वचन जो है 8 में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 8 में लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है परमेश्वर बोल रहे हैं, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों, और लिखा हुआ टोनों और मूर्त पूजकों और सब झूठों का जो है भाग उस जेल में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। जो मनुष्य परमेश्वर से नहीं डरता है, जो मनुष्य ईश्वर से नहीं डरता है, वो ये अपराध करता रहता है। जैसे कि चोरी कौन करता है? चोरी वो करता है जो परमेश्वर से नहीं डरता है। और जो है वो मनुष्यों से डरता है, मनुष्यों से डरता है, लेकिन ईश्वर से नहीं डरता है। ईश्वर से जो है 24 घंटे देखता रहता है। अगर आप प्रभु में हैं, यीशु मसीह जानते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप जो है परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। परमेश्वर के वचन बोल रहा है कि मनुष्यों से मत डरो। और लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजक, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। और ये भी लिखा, बाइबल में जो लिखा हुआ है यही सत्य है, यही सच है। इसलिए जो हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर बोल रहा है कि जो है मनुष्यों से मत डरो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है ऐसा समय आ जाता है कि, और हमारा कोई, जैसे कि हम प्रभु में हैं, और कुछ समय ऐसा आ जाता है कि मान लीजिए हमारा कोई अविश्वासी दोस्त है, फ्रेंड है, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिससे हम, वो संसारिक हैं लेकिन हम प्रभु में हैं, फिर भी हम उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन वो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। और पता चलता है प्रभु के विषय में अगर इनको सुनने को मिलता है तो ये प्रभु की निंदा करते हैं, प्रभु का अपमान करते हैं। ऐसा सोच के जो है हम उन लोगों को
और वो नहीं जानते हैं कि आप भी यीशु मसीह को मानते हैं। और समय आ जाता है आप ऐसा सोचते हैं कि हम इनको अगर बताएंगे प्रभु के विषय में, अगर इनको पता चल जाएगा तो थोड़ा डर लगता है कहीं व्यवहार ना टूट जाए, कहीं इनको खराब ना लगे, व्यवहार में जो है फर्क ना पड़ जाए। और लिखा हुआ है, और ऐसा भी समय आ जाता है कि कभी कभी सताव का कारण आ जाता है। जैसे कि सताव का कारण, जैसे लिखा हुआ है कि तुम यीशु मसीह नाम के कारण तुम सब सताए जाओगे, तुमको पकड़वाया जाएगा, तुम पर हाथ छोड़ा जाएगा, महासभाओं में तुमको सौंपा जाएगा। तो ऐसे समय में जो है ऐसा चांस है, डरने का चांस है, हो सकता है थोड़ा डर लगे। तो उस टाइम में जो हम परमेश्वर बोल रहे हैं तुमको डरने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ कौन करेगा? शैतान जो है मनुष्य के द्वारा ये सब कुछ करेगा। क्यों करता है ये सब कुछ? आपके विश्वास को छीनने के लिए करता है। तो आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दीजिए। जब प्रभु यीशु मसीह को आप नहीं मानते थे, नहीं जानते थे, आप दुष्ट के बंधन में थे, उसकी गुलामी में थे। जब भी आपकी मृत्यु हो जाती, शैतान आपको नरक में हमेशा के लिए डाल देता, क्योंकि आप पापी मरते। लेकिन जब यीशु मसीह पर आप विश्वास कर लिया, उसी समय से जो शैतान को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अब स्वर्ग के रास्ते पर चल रहे हैं। अब प्रभु में जब भी आपकी सांस बंद होगी, आप स्वर्ग में जाएंगे, तो आपको जो है परमेश्वर से अलग करने के लिए शैतान ये सब तरीके अपनाता है। ये सब षड्यंत्र जो संसार में उसने रच के रखा है कि कैसे भी जो है किसी मनुष्य को जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर को जान गया है, तो परमेश्वर से इस मनुष्य को कैसे अलग करना है, इसलिए ये सब कुछ करता रहता है। लेकिन हमसे और आपसे पहले बहुत लोग प्रभु के चेले जो हैं यहाँ से गुजर चुके हैं। प्रभु के लोगों को जो है पकड़वाया गया है, उनको मारा गया, कूटा गया, उनको अपमानित किया गया है और उनको डराया गया है। ये भी बोला गया है सिलास पतरस को नए नियम में, जब उनको पीटा गया, बंदीगृह का जो समय था, उस टाइम में उन पर हाथ छोड़ा गया और उनको धमकी दिया गया, डराया गया कि तुम यीशु मसीह से प्रचार मत करना। उनको जो है धमकी दी गई, लेकिन जो है उन्होंने जवाब दिया, ऐसा हो नहीं सकता है कि हम यीशु मसीह का प्रचार ना करें। क्या मनुष्यों से बढ़ के जो है, क्या परमेश्वर की आज्ञा बड़ी कि मनुष्य की आज्ञा बड़ी है? उनका कहने का मतलब ये था कि मनुष्य की आज्ञा छोटी है, परमेश्वर की आज्ञा बड़ी है, और ऐसा हो नहीं सकता है कि जो परमेश्वर की आज्ञा बड़ी है उसका हम पालन न करें। तो जो है वो लोग नहीं डरे, बंधन में थे, नहीं डरे, जो उन पर हाथ छोड़ा गया, नहीं डरे। और बहुत जो है प्रभु के चेले जो है यहाँ से गुजर चुके हैं, जिनको पकड़वाया गया, हाथ छोड़ा गया, डराया गया, लेकिन उन्होंने जो है आखिरी सांस चलने तक जो है यीशु मसीह में आगे बढ़ते रहे, सुसमाचार प्रचार करते रहे, और जो है प्रभु में आगे वो लोग बढ़ते रहे। वो लोग डरे नहीं। उनको मालूम था कि हमको परमेश्वर से डरना चाहिए। अगर मैं डर के मारे यीशु मसीह को छोड़ दूंगा, प्रभु को छोड़ दूंगा, तो परमेश्वर मेरे पास से चला जाएगा, मैं अविश्वासी के समान हो जाऊंगा। फिर हमारी मृत्यु जब भी होगी, हमको जो है नरक में अनंत समय के लिए डाल दिया जाएगा। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अविश्वासियों को जो है, मूर्ति पूजकों को, टोन्हों को, जो सब ये अपराध इंसान करता रहता है, उसको जो है मृत्यु के बाद जो उसको नरक में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। लिखा हुआ है उसमें नरक में आग हमेशा जलती रहती है। इसी वचन में लिखा हुआ है गंधक हमेशा जो है जलती रहती है, वहां से कभी भी निकल नहीं पाओगे। तो हे परमेश्वर के लोगों, हमारा फायदा किसमें है? नरक में जाने से, इस स्वर्ग में जाने से हम क्यों यीशु को मान रहे हैं? हम इसलिए मान रहे हैं, हमारा यीशु मसीह क्यों आया। और लिखा हुआ है कि यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा वो नाश हो जाएगा, लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो जो है अनंत जीवन पा जाएगा। और यीशु मसीह आपको जीवन देना चाहता है, आपको स्वर्ग ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपकी सजा को अपने ऊपर लिया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप मनुष्यों से मत डरिए, आप प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाइए, अपने विश्वास को आगे बढ़ते बढ़ते जाइए, और जो है मनुष्यों से मत डरिए। कोई कुछ बोलता है बोलने दीजिए, आपकी जुबान से कुछ भी गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं उनका रिकॉर्ड किया जाता है, आप क्या बोलते हैं आपका भी रिकॉर्ड किया जाता है। और लिखा हुआ है कि मनुष्य जो है अपनी ही बातों के कारण जो है धर्मी ठहराया जाएगा, और अपने ही बातों के कारण जो है अपराधी ठहराया जाएगा। तो उन लोग जो है उनको मालूम नहीं है सच्चाई की क्या होगा, लेकिन हमको आपको मालूम है। तो अपनी जुबान से कुछ भी गलत शब्द मत बोलिए जो आपका बात जो है पकड़ा जाए।
इस बात के कारण जो है आपको दोषी ठहराया जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि मनुष्यों से मत डरिए। आप जो है बेखटक प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाइए। अब लगातार प्रार्थना करते जाइए और जो है आप यीशु मसीह के नाम से जो है प्रचार कीजिए। यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, जैसे कि आपको किसी ने बताया प्रभु के विषय में। इसी प्रकार से आप सोचिए, अगर आपको कोई ना बताता तो आप जो है आपका उद्धार कैसे होता, आप सच्चाई को कैसे जान पाते। इसी प्रकार से आप किसी न किसी को यीशु मसीह के बारे में बताइए बताइए ताकि वो लोग भी यीशु मसीह को जाने। आप जो है मनुष्यों से मत डरिए। आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन जरूर करते रहिए। आप प्रार्थना करते रहिए। आप जो यीशु मसीह में बिल्कुल आप जो है मजबूत होते जाइए। मनुष्यों से मत डरिए। आप जो सिर्फ परमेश्वर से डरिए। परमेश्वर से डरिए। परमेश्वर से जब डरेंगे, परमेश्वर जो है आपको स्वर्ग में अपने साथ रखेगा। वो जो है आपको नरक से बचा लेगा। अगर आप इंसान से डरेंगे, आपको नरक में डाल दिया जाएगा। बस संदेश के अंत में मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि हे परमेश्वर के लोगों, हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग जो है मनुष्यों से नहीं डरो, इंसान से मत डरो, आप परमेश्वर से डरो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सब कुछ कर सकता है। बिना उसकी मर्जी से, बिना उसकी इच्छा से कोई इंसान आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। जो होता है आपके विश्वास को परखने के लिए, आपको आजमाने के लिए किया जाता है, ताकि देखें ये विश्वासी जन, परमेश्वर देखता है ये विश्वासी सच्चा है कि झूठा है। आपके विश्वास की परीक्षा ली जाती है। तो आप प्रभु में जो है आगे बढ़ते जाइए और परमेश्वर से डरिए। परमेश्वर का भय मानिए, परमेश्वर का आदर कीजिए, उसकी महिमा कीजिए। जब ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपके साथ साथ में रहेगा। मनुष्य फिर आपका क्या कर सकता है जब परमेश्वर ही आपके साथ में है। लिखा हुआ है कि ये मनुष्य क्या है, मुरझाने हुई घास के समान है। मनुष्य क्या हमारा क्या बिगाड़ सकता है, मनुष्य हमारा क्या कर सकता है। वो तो मुरझाई हुई घास के समान है। लेकिन परमेश्वर से डरो, परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। और जो लोग डराने का प्रयास करते हैं उनका भी न्याय करेगा। लेकिन परमेश्वर की बात आप मानेंगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। परमेश्वर आपको नरक में जाने से बचा लेगा। लेकिन जो प्रभु की बात नहीं मानेंगे, डर जाएंगे, प्रभु से हट जाएंगे, उनकी गिनती अविश्वासियों के समान होगी। उनको जो है जो सजा विश्वासियों को मिलेगी, वही सजा उनको मिलेगी। जो लोग डर के मारे इस मसीह से हटके हैं, दूर चले गए हैं, उनको भी नरक में डाल दिया जाएगा। बस मैं परमेश्वर का संदेश जो है यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ कि परमेश्वर से डरो, मनुष्यों से नहीं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर से डरो, परमेश्वर डरने के योग्य है। उसकी महिमा जो है कीजिए। प्रभु में आप आगे बढ़ते जाइए। कोई भी डराए, कोई भी धमकाए, कोई बात नहीं। आप जो है प्रभु की आवाज़ सुनिए, प्रभु में आगे बढ़ते जाइए, प्रभु में मजबूत होते जाइए। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दें। और जो है ये संदेश आपको सही लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जो है कुछ ना कुछ लिखिए। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की।